हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो नहीं है, कट जाता है ना। अब देखो देखो देखो, ठीक है ना? देखो, अब देखो देखो भाई, ध्यान दो ना, सुनो, ठीक है ना? अब सुनो भाई, सुनो, ठीक है? तो कर दिया था तुमने फिजिबल रिएक्शन वाला। सॉल्ट स्ट्रांग होगा? नहीं, सॉल्ट स्ट्रांग है। एस एस डब्ल्यू मतलब स्ट्रांग सॉल्ट किस में कन्वर्ट होगा? वीक में। ये काम होना चाहिए हमारा, ठीक है? तो हमारी क्या होगा? फिजिबल रिएक्शन होगा। बोले तो क्या होगा? रिवर्स मतलब फॉरवर्ड। रिवर्सिबल का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, वो सॉरी सॉरी, रिवर्सिबल क्यों? फिजिबल का मतलब है हमारा ये फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान दो ना, अच्छे से सुनो। अब भाई देखो, सुनो ध्यान से ना, ठीक है? तो जैसे बताऊँगा सुन लेना ना, ध्यान दो ना, ठीक है? हाँ, एक कहानी को सुनो अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल देखो, जिससे अब क्लियर हो जाएगा ना। तो एग्जाम्पल ये है, ठीक है? CH3COH, ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ गए? एसिटिक एसिड प्लस का ये क्या है? PHONA, ठीक है? ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। फिर इसके बाद क्या बनेगा? ये सॉल्ट ऑफ वीक है, अभी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कराना है भाई, समझ गए? सिंपल सी बात है, जो अपन अभी करके आए हैं, ठीक है? तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत इजी एग्जांपल है, बस समझाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक में कन्वर्ट होगा, ये बहुत मेथड सब जगह लगेगा। ये सॉल्ट, ये क्या है? ये अप्लाई इन बोथ, अप्लाई इन बोथ एसिड एंड बेस, समझ रहे हैं भाई? ये दोनों में अप्लाई होगा, एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है? ये आपने देख लिया इधर। अब देखो ध्यान से ना, ध्यान दो ना, अच्छे से सुनो। तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये वीक है, तो वीक को कन्वर्ट करने का डबल स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, और वो कैसे हो जाएगी? ये अपना एच दे देगा, तभी तो हो सकता है ऐसा। नहीं, रिएक्शन अभी तो होगी, जब अपना अपना एच दे देगा। CH3COONA प्लस का PHOH, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या है? वीक एसिड। और क्या? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लेना, अच्छे समझना, ठीक है? ये होगी हमारी कहानी, ठीक है ना? और देखो इसका आगे कहानी क्या है, ठीक है? तो फिजिकल रिएक्शन हो गया हमारा। इसके बाद अपन जो इसमें पढ़ते हैं वो चीज़ सुन लो ना, फिर यूज खत्म हो जाएगा। एक टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट और डिग्री कॉन्सेंट्रेशन, और इसी में होता है, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो ना। देखो, मगर फिजिकल रिएक्शन में इतना ही, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? बस इस ट्रिक को ही याद रखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, तो अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ये ये देखो, लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या करना है ना, सोडियम का बाइकार्बोनेट का जो है ना टेस्ट, उसमें क्या होगा? इसको सिर्फ इतना सही, इतनी सी ही चीज़ याद रखो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे बता रहा हूँ मेरे, सुन लो, ठीक है ना? इसमें यही है कि जो है ना, हमारे कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड्स, ये देखो, जैसे अगर वो जो कंपाउंड्स है वो क्या है?
H2CO3। अब देखो भाई है ना, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कंपाउंड है वो क्या है, मन डिटर्जेंट क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है भाई। मतलब H2CO3 से ज़्यादा अगर कंपाउंड कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा, अगर कंपाउंड H2CO3 से ज़्यादा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ये है हमारी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो क्या करेगा, लिबरेट करेगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को लिबरेट करेगा। ये तीसरी चीज़ याद रखना, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं, इससे ज़्यादा पढ़ो ही मत, इससे ज़्यादा दिमाग लगाओ मत, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो क्या, जिसको नहीं पता मैं याद दिला देता हूँ, इन 10th क्लास में चीज़ होती है, ठीक है। एसिड का रिएक्शन जो हमारा किसके साथ होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर अभी लिखा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ गए। हाँ, अगर इसके साथ में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जैसे इसका रिएक्शन होता है, तो फिर क्या होगा, हमारा क्या आता है, सॉल्ट आता है, साथ में वाटर और साथ में CO2। ये 10th क्लास में रिएक्शन होती है जो अपन पढ़ते हैं, तो जिसको नहीं पता है वो देख लो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है, 3 रिएक्शन पढ़ता है पर मेटल की किसके साथ में पढ़ते हैं, देखो ये पढ़ते हैं मेटल की रिएक्शन विद एसिड के साथ में, तो भी हमारा क्या बनता है, देखो ना, सॉल्ट बन जाता है ना, ठीक है, और हाइड्रोजन निकल जाती है, ऐसे होता है ना, ठीक है। 10th क्लास में होती है, ठीक है। बस रिएक्टिविटी सीरीज़ का ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल क्या होना चाहिए, मेटल का ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर होना चाहिए, इससे इससे ऊपर होना चाहिए, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फोकस ऑन रिएक्टिविटी सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, समझ गए भाई। हाँ, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से ना, नहीं ये होता है वैसे, मैंने बता दिया वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा ना वो ये होगा, जिसको नहीं पता है वो इस रिएक्शन को सीख ले, बट याद रखना इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये एसिड है ना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। देन H2CO3, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे काम की चीज़ है वो यही है कि हमारा H2CO3 से अगर स्ट्रॉन्ग है तो काम सही है, वरना दिक्कत है, ठीक है भाई। हाँ, ध्यान दे लेना, ठीक है। नहीं, अब इसमें याद करना ना कि जो हमारा एसिड है ना H2CO3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब भी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना भाई। तो वो याद करना जरूरी, तो वो बता देता हूँ कैसे याद होगा ना, अब ध्यान तो ठीक है ना। जैसे देखो, आपने कर रखा है ना एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने ऑर्डर, अब आप चेक कैसे करोगे, मेरी बात ध्यान से चेक करना है। अगर आपको क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सबका मैंने क्या बता रखा है, ऑर्डर बता रखा है, जाओ इसलिए बता रहा हूँ, ऑर्डर को जरूर पढ़ लेना, इनके ऑर्डर्स बता रखे हैं, ऑर्डर से आप ये समझ जाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो जाके इनका ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्लियर है, जाके पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो रहा, जैसे आपको पता है ये बिल्कुल शुद्ध कोको साकर ऑक्सीजन पानी, ठीक है। तो H2CO3 के बाद क्या आता है, जिससे हमारा फिनॉल आता है, जो होता है ना ऑर्डर, ठीक है। अब ये जैसे वीक एसिड है, देन H2CO3 है, तो फिर अगर इसके साथ में इसके रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये रहा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो भाई, ठीक है ना, सुन लो अच्छे से, है ना, तो समझाओ ना। अब ध्यान दो, ठीक है, जिसमें समझाओ उसको, ठीक है ना। अब देखो ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इजी भी, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है। तो सुन लेना ध्यान से ना, ये देखो यहाँ पर कर दिया, अगले पेज पे लिखूँगा ना। अब देखो क्या करना है ना, ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ ना भाई, ठीक है। ये देखो ना, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट, यही है ना उसका नाम।
नाम इसका ये है। इसमें क्या आ रहा है, बाई कार्बोनेट। समझ में आया फिर नहीं आया, बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं ना भाई, है ना। बाई कार्बोनेट का मतलब समझते हो ना, बाई कार्बोनेट का मतलब होता है ये, उसमें बताया था मैंने, है ना। नेमिंग ऑफ आयन होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाके देख लो वहाँ पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, हाइड्रोजन कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन HCO3 वो वाला पार्ट है ना, उसको बोलते हैं अपन ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो इसमें CO3 आ रहा है, और या नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड है, नहीं इसको इसको शायद अपन रेट करेंगे ना, कार्बोनिक एसिड, उसमें भी क्या आ रहा है, H2CO3। कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिखेंगे अपन, देखो H+HCO3- ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, तो ये दोनों क्या हो गए, अरे मतलब समझ रहे, माइनस के साथ में Na+, और ये वाली चीज़, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, बॉथ के पास क्या है, HCO3। इसलिए इसलिए आप सोचोगे बॉथ के पास HCO3 है, तो बस सिंपल सी बात है, तो किससे किससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, तो सबसे पहले तो अपने बाइकार्बोनेट से ये चीज़ सोच रही, ठीक है। ये पहली और ये दूसरी वाली, ठीक है, ठीक है ना। समझ गए ना भाई, मैं समझ तो गए ना अच्छे से, ठीक है भाई। देखो देखो ध्यान से ना भाई, ये पहली और ये दूसरी है ना भाई, ठीक है भाई, समझ गए ना। नहीं, बाइकार्बोनेट का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है भाई। तो 1 सेकंड का जैसा हो गया, अब क्या करना है ना भाई, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से है ना, मतलब ये मैंने फर्स्ट पार्ट बोल दिया, मैंने सेकंड पार्ट बोल दिया, दोनों में क्या, बहुत में ये चीज़ है HCO3, ठीक है। पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक सुनो, सोडियम बाइकार्बोनेट S से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो S से स्टार्ट होता है, अपन सोच रहे हैं क्या, अरे बाकी सब कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट, S से क्या सोचेंगे, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग एसिड, देन सिंपल सी बात है H2CO3, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप सोच लोगे तो भाई, इसी के साथ भाई सोडियम बाइकार्बोनेट भी ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो सुनो ना, देखो 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 ध्यान दो ना भाई, है ना। हाँ तो अब कुछ और बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब ये कुछ नाम है जो आपको सीधी सीधी याद रखना है, ठीक है, ध्यान दो ना, ठीक है। थोड़ी इसका आगे कहानी अगले लेक्चर में भाई। राधे 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 ना, देख लो यहाँ तक, ठीक है ना भाई, राधे राधे ना।